यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इतिहास के टाइमलाइन के अनुसार हम आपको अध्ययन करा रहे हैं, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक का शासनकाल है। पृष्ठभूमि: गुलाम वंश, ममलूक वंश के अंत के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। यह अफगान मूल का पहला वंश था। प्रमुख शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक। खिलजी वंश का संस्थापक रहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। स्वभाव में उदार, रक्तपात से बचता था। मंगोल आक्रमणों को उन्होंने रोका। उनके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे धोखे से मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक सबसे महान खिलजी शासक हुए। अलाउद्दीन खिलजी, उपाधि सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर। सैन्य विजय: उत्तर भारत में राजपूतों को पराजित किया। रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और गुजरात। दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै पर विजय प्राप्त किया। प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार: अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण, वस्तुओं की तयशुदा कीमतें, सख्त निगरानी, भूमि व्यवस्था, जमींदारों से सीधी वसूली, कृषि कर बढ़ाया। मिलिट्री सुधार यानी सेना में सुधार, अस्थायी सेना, डाक प्रणाली यानी दाग प्रणाली, घोड़े पर निशान बनाना, चेहरा बे चेहरा पद्धति। धार्मिक नीति कठोर था। हिंदुओं पर भारी कर, गज ए सिकन लगाया था। सांस्कृतिक पहलू: खुद को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह अंतिम शासक कह सकते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन का पुत्र था, विलासी कमजोर शासक था, यानी विलासी था और कमजोर शासक था। अंततः गयासुद्दीन तुगलक ने उसे मारकर तुगलक वंश की नींव डाली थी। तो तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। खिलजी वंश के बाद सत्ता गयासुद्दीन तुगलक ने संभाली। यह वंश दिल्ली सल्तनत को कठोर अनुशासन व केंद्रीकरण की ओर ले गया। प्रमुख शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। सख्त लेकिन न्यायप्रिय शासक था। गयासुद्दीन तुगलक सख्त परंतु न्यायप्रिय शासक था। तुगलकाबाद किला बनवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। बंगाल को जीता गयासुद्दीन तुगलक ने। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कठपुतली ढांचे के गिरने की कथा प्रसिद्ध है उनके जीवन में। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद दूसरा शासक तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। बुद्धिमान था, विद्वान था, लेकिन अव्यवहारिक थे। नीति एवं योजनाएं: राजधानी उन्होंने परिवर्तन किया। 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद किया, परंतु असफल रहे। टोकन मुद्रा उन्होंने चलाया। टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। 1329 से 30 में तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए। जालसाजी के कारण विफल रहा। दोहरे कर यानी दोहाब क्षेत्र में कर लगाए थे। किसानों का विद्रोह यानी दोहरे कर, दो प्रकार के कर लगाए थे। किसानों को अलग लगाए थे और दोहाब के क्षेत्र में एक अलग कर लगाया था। खुरासन अभियान अधूरा रह गया। कराचिल का अभियान भी असफल रहा। इतिहासकार बर्नी ने उसे खैर ख्वाल लेकिन अव्यवहारिक शासक कहा था। अगला महत्वपूर्ण शासक है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। धार्मिक रूप से कट्टर लेकिन जन कल्याणकारी थे। इनके कार्य: नहरों का निर्माण सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। यमुना एवं सतलज नदी से पानी लाया था। नए शहर भी बसाए थे। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। अशोक स्तंभ दिल्ली लाया। अनेक अस्पताल एवं मदरसे बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। उनकी नीति: जजिया कर ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। साहित्य को भी संरक्षक उनका प्राप्त था। फिरोज शाह तोपखाना, फिरोज शाही ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। यानी साहित्य को भी फिरोज शाह के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त हुआ था। उनके उत्तराधिकारी हुए
उनके उत्तराधिकारी 1388 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा। वंश कमजोर हो गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ। यह तैमूर मंगोल था। दिल्ली का भारी विनाश हुआ। 1414 में तुगलक वंश का अंत हो गया और सैयद वंश की शुरुआत हुई। सैयद वंश 14 से 1451 तक। यह वंश तैमूर के नियुक्त गवर्नर खिरीज खां द्वारा स्थापित हुआ। शासनकाल कमजोर और संक्रमण काल रहा। शासक खिरीज खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। यानी खिरीज खां 1414 से 1421 तैमूर का वफादार था, दिल्ली में सत्ता संभाली थी। मुबारक शाह 1421 से 1434 कुछ प्रभावशाली और गयासपुर शहर बसाया था। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 कमजोर शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 स्वेच्छा से सत्ता लोधी वंश को सौंप दी थी। लोधी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इनकी विशेषताएं थी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, पहला अफगान वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया लोधी वंश था। प्रमुख शासक हुए बहलोद लोधी 1451 से 1489। बहलोद लोधी वंश का संस्थापक हुआ। जौनपुर को सल्तनत में मिलाया। अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त किया। दूसरा शासक हुआ सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। सबसे सक्षम लोधी शासक हुए सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में बाद में मुगलों की राजधानी बनी थी। फारसी भाषा को राज्य की भाषा बनाया। धार्मिक मामलों में कट्टर हिंदुओं पर सख्ती, साहित्य एवं शिक्षा का संरक्षण दिया सिकंदर लोधी ने। तीसरा और महत्वपूर्ण शासन हुए इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक अंतिम लोधी शासक हुए। कठोर स्वभाव एवं अमीरों से टकराव इनका व्यवहार था। पंजाब के गवर्नर दौलत खां व राणा संघा ने बाबर को भारत बुलाया था। पंजाब के एक गवर्नर थे दौलत खां और दूसरा था राणा संघा, जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया और 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मारा गया। यानी इब्राहिम लोधी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, बिंदु हैं, इनको हम अध्ययन करेंगे। खिलजी अलाउद्दीन की बाजार नीति, दक्षिण विजय और सैन्य सुधार प्रमुख हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियां, फिरोज शाह का जन कल्याण। सैयद संक्रमण काल रहा और तैमूर का प्रभाव रहा। लोधी वंश सिकंदर लोधी द्वारा आगरा की स्थापना और 1526 का प्रथम पानीपत युद्ध, जिसने बाबर को मुगल वंश के लिए भारत में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो YouTube के चैनल युवान सरकार को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए और भी तथ्यों के साथ। धन्यवाद।